अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास के पेयरिंग स्कीम के हवाले से जो डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं क्लास 10th के, जिसमें कंप्यूटर साइंस है और उसके बाद मैथमेटिक्स है एंड फिज़िक्स और उसके बाद केमिस्ट्री एंड फिर बायो की पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। मुकम्मल तफसीलात आप जानेंगे इस वीडियो में। अब पेयरिंग स्कीम का फ़ायदा ये है, आपने तैयारी तो कर रखी होगी, लेकिन रिवीजन में आपको ईज़ी रहेगा कि कौन-कौन से वो यूनिट्स हैं या फिर चैप्टर्स हैं जिनको आपको ज़्यादा तैयार करना है या जिनको ज़्यादा आपने तवज्जो देनी है रिवीजन के दौरान। तो वक़्त ज़ाय किए बिना शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। सबसे पहले क्लास 10th की कंप्यूटर साइंस की पेयरिंग स्कीम देखिए। बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। जी हाँ, अ टोटल ऑफ 10 एमसीक्यूज़ विल बी अपीयर इन दिस एग्ज़ाम। 10 एमसीक्यूज़ होंगे। ईच यूनिट विल कंट्रीब्यूट 2 एमसीक्यूज़। हर यूनिट में से 2 एमसीक्यूज़ लिए जाएँगे। अब शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर बात बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चंस पोर्शंस आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। अब पहले सेक्शन में क्या होगा? क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 1 एंड 2। जी हाँ, यूनिट 1 एंड 2 में से क्वेश्चंस लिए जाएँगे पहले सेक्शन में, ठीक है? हर यूनिट में से 3 क्वेश्चन लिए जाएँगे। अगर सेक्शन 2 की बात की जाए तो इसमें यूनिट नंबर 3 एंड 4 शामिल है और हर यूनिट में से 3 क्वेश्चंस लिए जाएँगे। अब सेक्शन 3 की अगर बात की जाए तो इसमें सिर्फ यूनिट 4 शामिल है, ठीक है? और 5 भी शामिल है। उसके बाद अगर बात करें, यहाँ पे एक टिप भी मैंने दी हुई है। इफ़ यू फुली प्रिपेयर यूनिट 1, 3 एंड 5 यू कैन अटेम्प्ट मोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन सक्सेसफुली। जी, अगर आपने सिर्फ पहला, तीसरा और पाँचवां यूनिट तैयार कर लिया तो मोस्टली जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हो जाएँगे। अब अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए, ईच लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, कवरिंग 2 डिफरेंट यूनिट्स। वो कैसे? देखिए, क्वेश्चन 1 जो होगा लॉन्ग क्वेश्चन, वो यूनिट 1 से लिया जाएगा, क्वेश्चन 2 यूनिट 2 से और क्वेश्चन 3 यूनिट 3 से लिया जाएगा लॉन्ग क्वेश्चंस की। यहाँ पे एक स्ट्रेटजी भी आप अपना सकते हैं कि अगर आप यूनिट 1, 3 एंड 5 सिर्फ तैयार कर लें तो आप 40 से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं आसानी से। उसके बाद है मैथमेटिक्स, यानी कि मैथ की पेयरिंग स्कीम देखिए। अब इसमें मल्टीपल चॉइस की अगर बात करें तो टोटल ऑफ 15 एमसीक्यूज़ विल अपीयर इन दिस एग्ज़ाम। जी हाँ, 15 एमसीक्यूज़ होंगे। अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? अब ये देखिए, एमसीक्यूज़ जो कि यूनिट 1, 3 एंड 4 और 13 इसमें शामिल हैं। जी हाँ, 1, 3 एंड 13 एमसीक्यूज़ जो हैं वो 13 यूनिट्स जो हैं, इन यूनिट्स में से आपके 2 एमसीक्यूज़ आएँगे हर यूनिट में से। यानी कि यूनिट 1, 3, 4 एंड 13 में से 2-2 एमसीक्यूज़ लिए जाएँगे, जबकि दूसरे जो यूनिट्स होंगे उनमें से 1-1 एमसीक्यूज़ या एमसीक्यू लिया जाएगा। यूनिट 9 और 2 में से कोई एमसीक्यू नहीं लिया जाएगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो इसको भी जो है शॉर्ट क्वेश्चंस आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। हर सेक्शन में 6 क्वेश्चंस दिए जाएँगे, आपको 4 करने होंगे। अगर सेक्शन 1 की बात की जाए, सेक्शन 1 में यूनिट 1, 2 और 3 शामिल है। सेक्शन 2 में जो क्वेश्चंस लिए जाएँगे वो यूनिट 4, 5 एंड 6 से लिए जाएँगे। इसी तरह सेक्शन 3 की अगर बात की जाए तो उसमें से यूनिट 7 और 13 में से क्वेश्चंस लिए जाएँगे। अब यहाँ पे एक टिप मैं आपको देने लगा हूँ कि अगर आप यूनिट 7 और 13 मुकम्मल तौर पे तैयार कर लें तो आप कम से कम 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। ये आपने तब करना है जब आपकी तैयारी ना हो। अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए तो ईच लॉन्ग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स। जी हाँ, डिफरेंट यूनिट्स में से हर क्वेश्चन 2 पार्ट पे मुश्तमिल होगा। क्वेश्चन 1 जो होगा वो यूनिट 1 और 2 में से लिया जाएगा, क्वेश्चन 2 यूनिट 3 और 4 में से, क्वेश्चन 3 यूनिट 5 एंड 6 में से, क्वेश्चन 4 जो होगा यूनिट 7 और 13 में से लिया जाएगा, क्वेश्चन 5 जो होगा वो यूनिट 9 और 12 में से लिया जाएगा। अगर थ्योरम की बात की जाए तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अब इसमें यहाँ पे जो आपने स्ट्रेटजी अपनानी है टू स्कोर 60 टू 70 मार्क्स, फोकस ऑन स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयरिंग एसेंशियल यूनिट्स रेदर देन कवरिंग द इंटायर सिलेबस। ठीक है, तो कोशिश करें कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो जो जो स्ट्रेटजी यहाँ पे मैंने बताई है, जो टिप्स मैंने आपको दी हैं, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपकी मुकम्मल तौर पे तैयारी नहीं है।
अब बात कर लेते हैं फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम की। अगर एमसीक्यूज़ की बात की जाए तो 1 एमसीक्यू फ्रॉम यूनिट 10, 11, 13, 15, 17 और 18 इन यूनिट में से एक-एक एमसीक्यू लिया जाएगा और यूनिट 12, 14 एंड 16 में से 2-2 एमसीक्यूज़ लिए जाएँगे। अब शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो इसमें भी 3 सेक्शंस होंगे। अब सेक्शन 1 में यूनिट 10, 13, 16 लिए जाएँगे। अब इन यूनिट्स में से हर यूनिट में से 3-3 क्वेश्चंस लिए जाएँगे। 3 क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 10, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 13 और 2 क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 16 लिए जाएँगे। अब सेक्शन 2 की अगर बात करें तो इसमें यूनिट 11, 14 एंड 17 शामिल है, जिसमें से 3 क्वेश्चन यूनिट 11 से लिए जाएँगे, 3 क्वेश्चन यूनिट 14 से, जबकि 2 क्वेश्चंस जो होंगे वो 17 यूनिट से लिए जाएँगे। अब सेक्शन 3 की अगर बात की जाए तो इसमें यूनिट 12, 15 एंड 18 शामिल है। 3 क्वेश्चन जो हैं वो यूनिट 12 से लिए जाएँगे, 3 क्वेश्चंस यूनिट 15 से और 2 जो हैं वो यूनिट 18 से लिए जाएँगे। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात हो रही थी। अब करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात। जी हाँ, फ्रॉम यूनिट 10, 13, 16 इनमें से एनी 2 यूनिट्स विल बी प्रिपेयर्ड। जी हाँ, अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें यूनिट 11, 14 और 17 शामिल हैं, जिसमें से एनी 2 यूनिट्स विल बी प्रिपेयर्ड। कोई विल बी पेयर्ड, इनमें से कोई से 2 यूनिट को पेयर किया जाएगा और उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया जाएगा। अब तीसरा जो क्वेश्चन होगा फ्रॉम यूनिट 12, 15 एंड 18 में से लिया जाएगा। एनी 2 यूनिट्स, इनमें से इन 3 यूनिट्स में से 3 यूनिट्स में से कोई से 2 यूनिट को पेयर किया जाएगा और उनमें से क्वेश्चन लिया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ सजेशन भी दे रखी है। फोकस ऑन यूनिट 10, 13, 16, 14 एंड 17 इन यूनिट्स पे आपने ज़्यादा फोकस करना है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, जबकि प्रिपेयर बोथ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। कोशिश करें कि इन दोनों थ्योरी ऑन और जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उन दोनों में आपने मार्क्स लेने की कोशिश करनी है। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो बिल्कुल आपने छोड़ नहीं देना, कोशिश करना है कि हर सेक्शन में से, हर पार्ट में से कुछ ना कुछ आप करके लाजमी करके आएँ, ताकि टोटल मार्क्स जो हों वो आपके पासिंग मार्क्स हो सकें। अब अगर केमिस्ट्री की बात करें क्लास 10th की तो इसमें एमसीक्यूज जो होंगे 1 एमसीक्यू फ्रॉम यूनिट 9, 11, 12, 16 यानी कि इन यूनिट्स में से एक-एक एमसीक्यू लिया जाएगा, जबकि यूनिट 10, 13, 14 एंड 15 में से 2-2 एमसीक्यूज लिए जाएँगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। अब यूनिट 1, अब पहले सेक्शन में यूनिट 9, 10 और 12 शामिल हैं। 3 क्वेश्चन यूनिट 9 से लिए जाएँगे, 3 जो हैं यूनिट 10 से लिए जाएँगे, जबकि 2 क्वेश्चन वो यूनिट 12 से लिए जाएँगे। अब सेक्शन 2 की अगर बात की जाए तो यूनिट 11, 13 और 14 इसमें शामिल हैं। 3 क्वेश्चंस यूनिट 11 से लिए जाएँगे, 3 यूनिट 13 से लिए जाएँगे, 2 क्वेश्चंस यूनिट 14 से लिए जाएँगे। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन होगा वो यूनिट 10 और 11 से लिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यूनिट 12 और 13 में से, तीसरा 14 और 16 में से लिया जाएगा। यहाँ पे कुछ सजेशन भी दे रखी हैं कि आपने जो यूनिट 10, 11, 12 और 13 पे ज़्यादा फोकस करना है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, लेकिन यूनिट 9, 15 उनको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इनको मुकम्मल तौर पे स्किप ना करें। ज़्यादा तवज्जो आपने इन 4 पे देनी है, ठीक है? 10वें, 11वें, 12वें और 13वें पे। अब बात कर लेते हैं बायो की पेयरिंग स्कीम की क्लास 10th की। अगर एमसीक्यूज़ की बात की जाए तो एक एमसीक्यू यूनिट 10, 11, 12, 13, 17 और 18 में से एक-एक एमसीक्यू लिया जाएगा, जबकि दूसरे जो यूनिट्स हैं उनमें से 2-2 एमसीक्यूज़ लिए जाएँगे। अब शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो इसके फिर 3 सेक्शन हैं। पहले सेक्शन में यूनिट 12, 10 और 14 शामिल हैं। 3 क्वेश्चन यूनिट 10 में से लिए जाएँगे, 3 जो हैं वो यूनिट 12 में से, 2 क्वेश्चंस यूनिट 14 में से लिए जाएँगे। सेक्शन 2 की अगर बात करें तो इसमें यूनिट्स 11, 13, 15 शामिल हैं। 3 क्वेश्चंस यूनिट 11 में से लिए जाएँगे, 3 13 में से और 2 क्वेश्चंस जो हैं वो यूनिट 15 में से लिए जाएँगे। सेक्शन 3 की अगर बात की जाए तो इसमें यूनिट 16, 17 और 18 शामिल हैं। 3 क्वेश्चंस वो यूनिट 16 में से लिए जाएँगे, 3 जो हैं वो यूनिट 17 में से, 2 क्वेश्चंस 18 में से लिए जाएँगे। अब अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की हम बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो यूनिट 10 और 13 में से लिया जाएगा। दूसरा
12 एंड 15 में से लिया जाएगा। तीसरा जो है वो यूनिट 16 और 18 में से लिया जाएगा। यहाँ पे कुछ सजेशन भी दे रखी हैं कि आपने ज़्यादा जो फोकस है वो यूनिट 10, 13, 12 और 15 पे करना है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, जबकि आप कोशिश करें कि प्रिपेयर ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस एज पर पेयरिंग स्कीम टू इंश्योर फुल मार्क्स। कोशिश करें कि एमसीक्यूज़ के हवाले से जो भी यूनिट्स हैं उनको आप बेहतर तरीके से आप तैयार करें। तो ये थी साइंस सब्जेक्ट की जो 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम थी। प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करके इससे बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। थैंक यू सो मच।